नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर के गुढ़ियारी दही हांडी में स्थित ग्राउंड में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर गढ़ा से रायपुर में कथा का वाचन कर रहे हैं। कार्यक्रम में दिव्य दर्शन के लिए 300 लोगों को इन्वाइट किया गया है। उनके विरोधियों का कहना है कि ये 300 लोग नहीं बल्कि उन्हीं के अपने हैं, जिन पर वो चमत्कार दिखाते हैं। इस सवाल को लेकर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम सनातनी है और हमारा धर्म सनातन धर्म है। हम तथाकथित लोगों को संदेश देते हुए कहते हैं कि हम अपनी सभा में सभी को बुलाते हैं। कौन आता है कौन नहीं आता है ये हम नहीं जानते हैं। है उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए। ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से ला सकते? हम ये तो कहते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ने आज कईयों की जिंदगी बदल दी है। पहले जहां निम्न वर्गीय परिवारों के पास खुद का मकान नहीं था, उनके लिए ये योजना वरदान साबित हुई है। बता दें कि जिले में इस योजना के अंतर्गत हजारों लोगों को लाभ दिया जा चुका है। दंतेवाड़ा के बालूद सोडी पार्क की रहने वाली राघोबाई का जीवन भी इस योजना ने बदल दिया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में उनके बेटे, बहू और नाती पोते हैं। उन्होंने साल 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी दिया गया है। वे इस प्रधानमंत्री आवास में खुशहालपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल का बिलासपुर दौरा। बता दें कि बिलासपुर के तखतपुर में करेंगे भेंट मुलाकात। तखतपुर के गांव बेलपान पहुंचेंगे सीएम। आम जनता से करेंगे भेंट मुलाकात। समस्याओं और आवेदनों का करेंगे निराकरण। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ग्राम खपरी में भी करेंगे रात का विश्राम। तो बड़ी जानकारी रायपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि भूपेश बघेल का ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहने वाला है और इसको लेकर तखतपुर के गांव बेलपान पहुंचेंगे सीएम। आम जनता से मुलाकात भी करेंगे, समस्याओं और आवेदनों का निराकरण करेंगे। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ग्राम खपरी में रात का विश्राम करने वाले हैं। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम बघेल का बिलासपुर दौरा और बिलासपुर दौरे के दौरान वो आम जनता से भेंट मुलाकात करने वाले हैं। तखतपुर के गांव बेलापन पहुंचेंगे सीएम और उसके बाद फिर आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। समस्याओं और आवेदनों का निराकरण भी किया जाएगा। जनता से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही समस्याओं का समाधान करने की भी सीएम भूपेश बघेल के द्वारा कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ग्राम खपरी में रात को विश्राम करने वाले हैं। रात का विश्राम सीएम बघेल का ग्राम खपरी में होने वाला है। रायपुर दौरा ये हालांकि काफी अहम है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बिलासपुर दौरा, साथ ही बिलासपुर के तखतपुर में करेंगे भेंट मुलाकात कार्यक्रम। तखतपुर के गांव बेलापान पहुंचेंगे सीएम और फिर आम जनता से करेंगे भेंट मुलाकात। समस्याओं और आवेदनों का करेंगे निराकरण। सीएम बघेल का ग्राम खपरी में रात का विश्राम होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। समस्याओं और आवेदनों का समाधान सीएम भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा। आम जनता से संवाद करने वाले हैं, भेंट मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुछ ही देर में तखतपुर के ग्राम बेलपान पहुंचेंगे सीएम और इसके बाद फिर आम जनता से करेंगे भेंट मुलाकात। तो
तो खुज्जी विधानसभा में बीजेपी की ओर से सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मोर आवास मोर अधिकार को लेकर किया गया था। इस दौरान बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ में आवास नहीं बनने के लिए भूपेश सरकार को दोषी ठहराया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नंद कुमार साय, प्रथम नेता प्रतिपक्ष मधुसूदन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पादरी को भी सदस्य बनाया। इससे पता चलता है कि सरकार की योजना है, सरकार का जो रुचि है वो क्या है। धमतरी के बदल में 58 गांव के साहू लोग डिसाइड हमारे मित्रों ने सब बात सभा में और अलग अलग जगहों में और ये धर्मांतरण नहीं है, राष्ट्रांतरण पहले भी किए हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आंदोलन से उपजी है, आंदोलन करती है, चाहे कश्मीर के लिए हो, चाहे 370 के लिए हो, चाहे गरीबों के आवास के लिए। करते करते सब्र का बांध टूट चुका है और अब छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि अलग अलग विषयों पर धोखा खाते खाते छत्तीसगढ़ की सरकार की कलई खुल चुकी है। इनके विधायक से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में, अगर पूरे देश में छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है तो सिर्फ ईडी के नाम से होती है। जो आवास के वंचित लोग थे, जिनको की आवास नहीं मिल पा रहा है, उनकी आवाज उठाने के लिए पार्टी ने डिसीजन लिया था कि हमको विधानसभा स्तरीय सम्मेलन करके लोगों की आवाज को सामूहिक रूप से उठाना है। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह कार्यक्रम किया, जो कि बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। तो इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर कृषि मंत्री ने ली है। विभाग की समीक्षा बैठक। रविंद्र चौबे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री। खेतों में फसल प्रदर्शन बोर्ड लगाने के दिए गए निर्देश। बता दें कि मैदानी अमला किसानों की समस्याओं का करें निराकरण। ये कहा गया, गांव गांव जाकर करें समस्याओं का निराकरण। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गांव गांव जाकर समस्याओं का समाधान किया जाए, इसको लेकर ये बड़ी समीक्षा बैठक की गई। कृषि मंत्री ने विभाग के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में तमाम तरह के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कहा गया है कि मैदानी अमला किसानों की समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनके बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करे। रविंद्र चौबे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री। खेतों में फसल प्रदर्शन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही मैदानी अमला किसानों की समस्याओं का करे निराकरण, गांव गांव जाकर करे समस्याओं का निवारण। कृषि मंत्री ने ली है विभाग की समीक्षा बैठक और इस बैठक में कई बातों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें कहा गया है कि मैदानी अमला किसानों की समस्याओं का निराकरण करे और गांव गांव जाकर समस्याओं का समाधान किया जाए। ये बैठक के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कृषि मंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक ली। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जो है वो रविंद्र चौबे हैं और इस दौरान उन्होंने इस बैठक में खेतों में फसल प्रदर्शन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए हैं। तो बेमेतरा जिले में पुलिस ने हर साल की तरह इस साल भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। इस दौरान शिविर का आयोजन भी किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज 7वां दिन है। इस दौरान कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी कल्याण इसे सेला मौजूद रहे। साथ ही बेमेतरा पुलिस ने शिविर के माध्यम से लोगों तक ट्रैफिक नियमों को पालन करने का संदेश भी दिया। साथ ही स्कूली बच्चों ने नाट्य रूपांतरण कर ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बच्चों और क्षेत्र के पत्रकारों को सहमति करते हुए मोमेंटम प्रदान भी किए हैं। तो यातायात पुलिस दंतेवाड़ा की ओर से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान पूरे सप्ताह भर
सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों में सबसे पहले आम जनता और पुलिस स्टाफ की ओर से सड़क सुरक्षा के लिए शपथ ग्रहण कराई गई है, जिसके बाद शहर में हेलमेट जागरूकता बाइक रैली भी निकाली गई। पूरे सप्ताह यातायात जागरूकता के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। सप्ताह के दौरान आरटीओ दंतेवाड़ा और यातायात पुलिस दंतेवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में लाइसेंस शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 540 लोग लाभान्वित हुए हैं। जो हमारा दिनचर्या होता है, उसी प्रकार हम लोगों को सुरक्षा को लेकर के सड़क दुर्घटनाएं, आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब अभी तो पहले उतना दुर्घटना नहीं होता था, बट अभी आप आए दिन देख सुनते होंगे कि चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, कि इतने सारे एक्सीडेंट केसेस हो रहे हैं। वो कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम सेफ्टी नहीं अपनाते हैं। जो हमारी रोड की जो सेफ्टीज है उसको अपनाना जरूरी है। आप सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता और हम बिना हमारे पास लाइसेंस के हम गाड़ी चलाते हैं, और सबसे ज्यादा तो यंगस्टर जो है, कई ऐसी छोटी बहनें हैं स्कूटी चलाती हैं, ठीक है, स्कूटी चलाती है ना, हम लोग भी, हाँ स्कूटी चलाते हैं, बट हमारे पास लाइसेंस नहीं है। तो दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने जिला मुख्यालय पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने शाखा में लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी भी ली, साथ ही राजस्व पंजियों का बारीकियों से अवलोकन भी किया। उन्होंने राजस्व पंजी व्यवस्थित रूप से संधारित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिवसों पर विभिन्न ग्राम पंचायतों में निदान शिविर भी लगाई जा रही है। सभी विभागीय कार्यालयों में भी आमजनों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। कहा कि राजस्व कार्यालय में राजस्व संबंधी समस्या लेकर पहुंचे लोगों की समस्याओं का नियमानुसार गंभीरतापूर्वक निराकरण किया जाएगा। तो नगरी में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण जिले के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया ने किया। साथ ही जिसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री श्यामलाल सोमजी सिविल अस्पताल नगरी के नामकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया। मंत्री अनिला भेड़िया ने शासकीय श्रृंगी कृषि उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल नगरी में बाबा श्रृंगी ऋषि की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही शीतला मंदिर सिहावा में हलबा समाज आमसभा एवं मल्हारी में मां शाकंबरी जयंती समारोह में भी शामिल हुई। साथ ही मंत्री के साथ विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, पूर्व विधायक अंबिका मरकाम और कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। आज सबसे पहले हम लोगों ने आदिवासी समाज के शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति अनावरण थी। उसके बाद श्यामलाल सोमजी के नाम से यहाँ का शासकीय अस्पताल को किया गया है। उस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यक्रम था। और आज हमारे आत्मानंद सिंहगिरी जी के नाम से इस स्कूल को रखा गया है। तो यहाँ बच्चों के साथ कार्यक्रम भी था और सिंहगिरी जी के मूर्ति अनावरण थी। वैसे लोकार्पण तो मुख्यमंत्री जी कर दिए थे, पर आज मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था। तो खबर रायपुर से, जहां राजपत्रित अधिकारियों ने समस्याओं के निराकरण की मांग की। राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा के नेतृत्व में मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में राजपत्रित अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के निराकरण की मांग की है। तो समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। सीएम और मुख्य सचिव के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। हम आपको ये तस्वीरें ज्ञापन सौंपने के दौरान की भी दिखा रहे हैं।
सीएम से समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है। ये पूरी खबर रायपुर से, जहां राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर, अधिकारी आएंगे अध्ययन भ्रमण पर। बता दें कि उत्तराखंड के वन विभाग के अधिकारी आएंगे छत्तीसगढ़। कैंपा योजना के अभिनव कार्यों का भी अवलोकन करेंगे। साथ ही 3 वरिष्ठ अधिकारी पहुंचेंगे रायपुर। साथ ही 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचेंगे रायपुर। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायपुर से 3 वरिष्ठ अधिकारी रायपुर पहुंचने वाले हैं और ये पूरा दौरा 3 दिन के लिए रहेगा। 3 दिवसीय दौरा रहेगा। अधिकारी आएंगे भ्रमण करने के लिए। उत्तराखंड के वन विभाग के अधिकारी छत्तीसगढ़ आएंगे और ये 3 दिन का जो दौरा है वो काफी अहम माना भी जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। 3 दिन के लिए उत्तराखंड के अधिकारी छत्तीसगढ़ आएंगे। भ्रमण दौरा होगा, ये भ्रमण करने के लिए आएंगे। साथ ही कैंपा योजना के अभिनव कार्यों का जायजा भी लिया जाएगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अधिकारी आएंगे अध्ययन भ्रमण पर। साथ ही उत्तराखंड के वन विभाग के अधिकारी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। कैंपा योजना के अभिनव कार्यों का अवलोकन करेंगे। 3 वरिष्ठ अधिकारी पहुंचेंगे रायपुर। 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचेंगे रायपुर। उत्तराखंड के अधिकारी होंगे। अधिकारी आएंगे अध्ययन भ्रमण पर। उत्तराखंड के वन विभाग के अधिकारी इसमें होंगे और ये 3 दिन का भ्रमण होने वाला है। 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचेंगे रायपुर। तो सुकमा जिले में चलाए जा रहे पूना नरकोम नई सुबह अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन कार्यालय में एक नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सली संगठन में कई सालों से जुड़कर बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल था। पुलिस ने बताया कि नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। नक्सली ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में बिना हथियार आत्मसमर्पण किया है। नक्सली को आत्मसमर्पण कराने के लिए जीआरजी केरलापल की टीम कमांडर का विशेष योगदान रहा है। तो बीजापुर में 33वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन हो गया है। बता दें कि इसका शुभारंभ 11 जनवरी को हुआ था। सुरक्षा माह के अंतर्गत जिले में सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक लाने समेत कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाएं, स्कूली बच्चे, एनसीसी, स्काउट द्वारा लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास भी किया गया। लोगों को हेलमेट पहनाकर वाहन चलाने, कार में बैठने पर सीट बेल्ट का उपयोग करने और नशे में वाहन नहीं चलाने की 18 वर्ष के कम बच्चों को वाहन चलाने नहीं देने की अपील भी की गई है। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया है। तो खबर नगरी से, जहां 20 जनवरी से 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। नगरी हाई स्कूल मैदान में इसकी जोरशोर से तैयारी भी चल रही है। सुंदर पंडाल के साथ ही यज्ञशाला का निर्माण भी किया जा रहा है। बता दें कि नगरी में प्रथम बार 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने वाला है और इसको लेकर महायज्ञ की पूर्णाहुति 23 जनवरी को होगी। महायज्ञ के दौरान पुंसवन, अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, विद्यारंभ, आदर्श विवाह, गुरु दीक्षा सहित अनेकों संस्कार निःशुल्क किए जाएंगे। गायत्री महायज्ञ में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या उपस्थित होंगे। तो बीजापुर में 33वां खबर ये नगरी से आपको बता दें, जहां 20 जनवरी से 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ
प्रारंभ होने वाला है और इसको लेकर नगरी हाई स्कूल मैदान में इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। सुंदर पंडाल के साथ ही यज्ञशाला का निर्माण भी किया गया। बता दें कि नगरी में पहली बार 108 कुंड गायत्री महायज्ञ होने वाला है। महायज्ञ की पूर्णाहुति 23 जनवरी को होगी। महायज्ञ के दौरान पुंसवन, अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, विद्यारंभ, आदर्श विवाह, गुरु दीक्षा सहित अनेक संस्कार निःशुल्क होंगे। गायत्री महायज्ञ में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या उपस्थित रहेंगे। यहाँ 108 कुंड गायत्री महायज्ञ, नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ 20 जनवरी से 23 जनवरी को संपन्न होने जा रहा है। इसकी तैयारी के लिए समयदानी सब कार्यकर्ता क्षेत्र के गायत्री परिजन सब उपस्थित हैं और अपना समयदान दे करके भरपूर मेहनत करके तैयार कर रहे हैं। अभी भोजनालय निर्माण हो चुका है, यज्ञशाला निर्माण चल रहा है। यहाँ पर प्रखर प्रज्ञा जल सौध का निर्माण करेंगे। हिमालय देवात्मा हिमालय का भी निर्माण होगा, जिसमें सप्त ऋषियों की स्थापना भी वहाँ करेंगे। तो रायपुर के गुढ़ियारी में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के मुखारविंद से हो रही श्री राम कथा का कल पहला दिन रहा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती जहां श्री राम को भांजा माना जाता है, हर घर में भांजे को प्रणाम किया जाता है, ये संस्कृति कहीं और नहीं है। इस पावन धरती को प्रणाम करता हूं जहां सतरूपा ने माता कौशल्या के रूप में जन्म लिया। इस आयोजन में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी उपस्थित रहे। साथ ही राज्यपाल उइके ने कहा कि 7 दिनों में कथा वाचन से हमें श्री राम के जीवन के बारे में प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के बारे में कहा कि महाराज छोटी उम्र से ही भक्ति में लग गए। भगवान साक्षात रूप में हर जगह विद्यमान है। कोई परेशानी आती है तो हम भगवान को याद करते हैं, भगवान किसी को माध्यम बनाकर हमारी मदद करते हैं। भगवान ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण को छत्तीसगढ़ भेजा है सबकी संकट का समाधान करने के लिए। ईश्वर की उन पर कृपा है, हमारा सौभाग्य है कि वो पधारे हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि महाराज के कार्यक्रम में शामिल हुई। तो रायपुर के गुढ़ियारी में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के मुखराविंद से हो रही श्री राम कथा का कल पहला दिन रहा। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती जहां श्री राम को भांजा माना जाता है, हर घर में भांजे को प्रणाम किया जाता है, ये संस्कृति कहीं और नहीं है। इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं जहां सतरूपा ने माता कौशल्या के रूप में जन्म लिया। इस आयोजन में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी उपस्थित रही। राज्यपाल उइके ने कहा कि 7 दिनों में कथा वाचन से हमें श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के बारे में कहा कि महाराज छोटी उम्र से ही भक्ति में लग गए। भगवान साक्षात रूप में हर जगह विराजमान है। कोई परेशानी आती है तो हम भगवान को याद करते हैं, भगवान किसी को भी माध्यम बनाकर हमारी मदद करते हैं। भगवान ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण को छत्तीसगढ़ भेजा सबकी संकट का समाधान करने के लिए। ईश्वर की उन पर कृपा है, हमारा सौभाग्य है कि वो पधारे हैं। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।